अब आया चतुर्थी, आत्मत्राणोन्मुखो या आत्मत्राणोन्मुख स्यात्। जरा चुप रहे, मुझे कष्ट होगा। आत्मत्राणोन्मुख स्यात् विषय चपलधी चेत चतुर्थीम प्रपन्ना। यदि अपनी रक्षा का मन हो जाए कि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं, अपनी रक्षा मैं करूंगा अपनी रक्षा, तब रामाय का ध्यान करे। अरे रे रे, मैं अपनी रक्षा करूंगा, मैं तो राम के लिए हूं, मैं भगवान राम के लिए हूं। तो जो सारे संसार की रक्षा करता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? तब चतुर्थी का चिंतन करना चाहिए। आत्मत्राणोन्मुख स्यात् विषय चपल। अरे जब बुद्धि विषय में चली जाए, चाट खाने का मन हो जाए, चाउमीन खाने का मन हो जाए, तो राम आए, राम राम राम, मुझे वही पाना है जो राम जी के चरणों में नैवेद्य होकर आए, वही मुझे पाना है। मैं क्यों चिंता करूं? यदि मैं राम के लिए हूं, यदि मैं संप्रदान हूं, कर्मणा जब विप्रेति स संप्रदानम, अपने कर्म से मैं उन्हीं को अभिप्रेत कर रहा हूं, तो मेरी रक्षा वो करेंगे, वो जाने। तारते बने तारे, मारते बने मारे, जो उनके मन हो कर ले। हमें अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। चेत चतुर्थीम प्रपन्ना। शब्दम रामाभिधेयम नम इति पदम बांधवा भाषलोल। यदि ये लग जाए कि संसार में ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है, तब नमः का चिंतन करना चाहिए। न का अर्थ निषेध, मह अव्यय है मम के लिए। नमः इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। मेरे एकमात्र जानकी जीवन, मुनिजन धन, कौशल्या कुमार, देह विजित कोटिमार, करुणानिधान, श्याम सुंदर निसर्ग सुंदर, केवल भगवान राम ही मेरे हैं संसार में। नमम का ही अर्थ है नमः। इसलिए श्री राम मंत्र के ये 3 पद हमारे जीवन की सरणी को बदल डालते हैं। हमारे जीवन में देहात्मवाद नहीं होना चाहिए। निरंतर सोचें कि हम आत्मा। और एक बात बताऊं, जब ये हम निश्चित कर लें कि हम आत्म तत्व हैं, तो आत्मा निरंतर परमात्मा का दास है। केवल अद्वैती नहीं मानता, और सब मानते हैं। यहां तक कि न्याय दर्शन स्वयं कहता है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विध जीवात्मा परमात्मा चेती। न्याय शास्त्र निरंतर भगवान को सगुण ही मानता है। भगवान जैसे समवाय संबंध से गुण गुणी को नहीं छोड़ते, द्रव्य को गुण नहीं छोड़ता, ईश्वर को भी न्याय ने द्रव्य माना। उसी प्रकार समवाय संबंध से समस्त गुणगण लोकाभिराम भगवान राम को नहीं छोड़ते। वे उनको छोड़ के रह ही नहीं सकते। इसलिए देहात्मवाद चिंतन करने वाले के लिए बीज का तृतीय अक्षर म का चिंतन करना चाहिए। यदि वो स्वतंत्र हो जाए कि जाओ जो कुछ करो करो, मैं सब कुछ करूंगा। आढ्यो भी जनमानस्मि कोन्योसी सदस्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान में मोहिता। मैं धनवान हूं, मैं अभिजनवान हूं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूं। तब रस्य अरे तुम कौन हो तो हम कौन होते हैं? सब तो भगवान राम करते हैं, पूरे प्रेरक रघुवंश भूषण। तब र का चिंतन करना चाहिए। और जब भी कभी कभी मुझे बहुत आनंद आता है, मैं चित्रकूट बनाता हूं, लोग मैहर चले जाते हैं,
सर्वत्र जाते हैं। हमसे कहते हैं जगत पूजा हम कहा नहीं, मैं मैहर नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरे मन पर विश्वास है कि मेरी सीता जी के अंश से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी पार्वतियों सरस्वतियों का जन्म हो जाता है। मुझे गर्व है, आज की भाषण को मुझे प्राउड है, जाओ जो कुछ करना कर लेना, मुझे प्राउड है। जास वंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, भ्रुकुट विलास जास जग होई, राम बामदेशी सीता सोई। इसे ध्यान रखिए। आप एक और तर्क कर सकते हैं कि इसमें सीता जी कहां से आ गई, तो मैं कहूंगा राच रश्च रा सीता रह राम, रात सर्वेभ्य मंगलम यासा रा, सबको जो मंगल प्रदान करती वो रा है सीता जी, और रात सर्वेभ्यो मंगलम यह सर्व राम सर्व प्रात के व्यक्ति वक्तव्य है। और रयो आ म हम दोनों सीता और राम जी के निश्चित दास हैं। ये है अर्थ राम का। यह जीव पुमान स्त्रियाई सूत्र से एक शेष हुआ है। हम दोनों के निश्चित दास हैं। सीता राम जी के अतिरिक्त हमारा कोई गंतव्य नहीं है। एकमात्र हमारे गंतव्य, मंतव्य, ध्यातव्य, स्मर्तव्य, श्रोतव्य, वक्तव्य और भजनी केवल सीताराम जी हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। और आ का ध्यान आवश्यक है। इतर धी इतर से सत्वधी